अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मैं मोहम्मद मैं हूं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं इम्तियाज। आज हम इस वीडियो के रिएक्शन देने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है व्हाई नो टैक्स ऑन आईपीएल। तो देखते हैं जी, प्रशांत अब्दुल की वीडियो है, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन हम करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू कडिया 247। मैं हूं प्रशांत धवन। मैं जानता हूं पूरे देश में आज के समय बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान क्या करेगा, कब अटैक होगा वगैरह, मगर इस बीच एक सर्टन आइडिया है जो पूरे भारत के सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। हर जगह आप देखोगे लोग प्रशंसा कर रहे हैं इस आइडिया की। और हुआ यहाँ पर क्या है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो भारत का प्रीमियर इंस्टीट्यूट है साइंस को लेकर, यहाँ के प्रोफेसर मयंक श्रीवास्तव ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोस्ट करी सोशल मीडिया पे। इन्होंने ये कहा, इमेजिन करो, सोचो, अगर आईपीएल पर भी हम टैक्स लगाते, आईपीएल से जो बीसीसीआई पैसा कमा रहा है उस पर अगर हम टैक्स लगाते ना, और वो पैसा हम खर्च करते भारत की रिसर्च फंडिंग में, हमारा देश कई गुना ज्यादा आगे तरक्की कर सकता था। श्रीवास्तव जी ने जो यहाँ पर मुद्दा रेज किया है ना, हर इंडियन के दिल को छू रहा है। इन्होंने ये कहा है कि आज के समय देखिए, भारत के जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पे अगर मान लीजिए कोई साइंटिस्ट लैब इक्विपमेंट परचेज करता है, या फिर वो इंस्टीट्यूट भी कुछ परचेज करता है, कोई सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेता है, साइंस से रिलेटेड कुछ भी परचेज करता है ना, तो उस पर उन लोगों को जीएसटी पे करना पड़ता है। एक्चुअली हर चीज में ये आप अगर देखो तो आपको जीएसटी दिखेगा। आज के समय पूरे भारत में बहुत ज्यादा भीषण गर्मी पड़ रही है, आप सब लोग फील कर रहे होंगे। ऐसे टाइम में लोगों को एयर कंडीशनर्स की भी आवश्यकता होती है, मगर एयर कंडीशनर्स में भी आप देख लीजिए, भारत सरकार 28% जीएसटी लगाती है। मतलब कि अगर मान लो 40,000 रुपए का आप एसी परचेज करते हो, तो उस पर 11,000 रुपए से भी ज्यादा का जीएसटी देने को तैयार हो जाओ ना। ये तो हालत है बाकी सब आइटम्स की। मगर जब हम बात करते हैं आईपीएल की, आईपीएल आज के समय देखो हमारे देश के कल्चर का ही पार्ट बन चुका है। हर साल आईपीएल होता है, हम सब उसका वेट करते हैं, हम सब देखते हैं आईपीएल। चाहे बीच में एनोइंग एड्स भी क्यों ना आ रही हो, आजा मेरे ऑक्टेगोन में बैठ जा, आजा मेरे हेक्सागोन में बैठ जा, वो सब भी बर्दाश्त करते हैं, तब भी लोग आईपीएल देखते हैं। एंड इट इज फन टू वॉच। और जिस तरीके से आईपीएल तरक्की कर रहा है, मैं ये भी कहूंगा एज एन इंडियन आई एम प्राउड कि हमारे देश में इतनी बढ़िया स्पोर्टिंग लीग है। बट एट द सेम टाइम एक चीज थोड़ा मन में खटकती है, वो ये है कि आईपीएल से बीसीसीआई जो भी पैसा कमा रहा है ना, ये टैक्स एग्जेम्प्ट है। इस पर बीसीसीआई को कुछ टैक्स देना नहीं होता। और अगर आप सोच रहे हैं वेट, बीसीसीआई आईपीएल से कमाता कैसे है? मीडिया राइट्स बेचकर, कि जी आईपीएल तो होगा, इसको प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा कौन? जियो दिखाएगा, सोनी दिखाएगा, कोई और कंपनी दिखाएगी। इसको लेकर जैसे आप लोग जानते हैं, हजारों करोड़ की बोलियां लगती है। मोस्ट रिसेंटली हमने देखा कि 50,000 करोड़ के आईपीएल मीडिया राइट्स बिके थे। मतलब कि हर एक गेम की कॉस्ट लगाई गई 120 करोड़ रुपए। मगर क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि इस पैसे में आईपीएल टैक्स कितना देगा? तो इसका आंसर है जीरो। जी हां, बीसीसीआई ने क्या कर रखा है कि आईपीएल को बता रखा है एक क्रिकेट डेवलपमेंट नॉन प्रॉफिट एक्टिविटी, तो इसलिए ये लोग आईपीएल की कमाई पर कुछ टैक्स देते नहीं है। और इसी बात को लेकर भारत के ये जो प्रोफेसर है मयंक श्रीवास्तव, इन्होंने ये लिखा है कि देखिए, भारत एक विचित्र देश है। हमारे देश में एंटरटेनमेंट तो सब्सिडाइज्ड है कि एंटरटेनमेंट करो, सब लोग घर में बैठ के आईपीएल देखो, मगर रिसर्च पे टैक्स लगा रहे हैं हम। जिस चीज पर टैक्स कम होना चाहिए वहां पर टैक्स हम लगा रहे हैं अच्छे से। आईपीएल जैसी मनी मेकिंग मशीन, जहां पर इन्होंने एक सिंपल फॉर्मूला दिया है। इन्होंने ये बताया है कि आईपीएल से जो बीसीसीआई अर्न कर रहा है उस पर 40% टैक्स लगा दोगे ना, अगर देश में 10 नई आईआईटी ओपन कर सकते हो। इमेजिन करिए हमारे स्टूडेंट्स के लिए कितना बड़ा रिलीफ होगा। जो कट ऑफ का प्रेशर होता है हमारे स्टूडेंट्स पर, सुनने को आता है कोटा में कई जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने प्रेशर की वजह से या तो अपनी जर्नी छोड़ दी या जिंदगी त्याग दी। सडनली उनके लिए कितने सारे अवसर आ जाएंगे, क्योंकि 10 नई आईआईटीज होंगी, ज्यादा सीट्स होंगी, ज्यादा लोग पढ़ पाएंगे, ज्यादा लोग कमा पाएंगे। और 10 नई आईआईटीज खोलने के बाद भी आपके पास इतना पैसा बचेगा कि आप देश में रिसर्च फंडिंग पर वो पैसा खर्च सकते हैं। क्योंकि आप सिंपली नंबर्स देखिए, 2023 में बीसीसीआई ने रिकॉर्ड 5,120 करोड़ कमाए थे आईपीएल से। टोटल इनकम इनकी पहुंच गई थी 11,770 करोड़ से भी ऊपर। इसमें से ज्यादातर जो अर्निंग है ये मीडिया राइट से आती है। अभी प्रोजेक्शन है कि आईपीएल 2024 और 2025 में बीसीसीआई और साल के
12,000 करोड़ और 13,000 करोड़ और कमाएगी। अब बीसीसीआई की जो ये अर्निंग हो रही है आईपीएल से, ये चैरिटेबल स्टेटस के अंडर टैक्स एग्जम्पशन में आती है, इनको टैक्स पे करना नहीं होता। जो आईपीएल फ्रेंचाइजीज हैं, जो खुद बिलियनियर्स ओन करते हैं, हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोग, वो भी कैपिटल गेन्स में काफी टैक्स बचा लेते हैं। तो हम लोग अपने देश में यहाँ पर कर क्या रहे हैं? एक आदमी को भीषण गर्मी में एसी परचेज करना हो, उसमें 28% टैक्स। देश में साइंटिस्ट को रिसर्च करनी हो, कुछ खरीदना हो, उसमें टैक्स। मगर आईपीएल वगैरह फ्री, वहां पर जो अमीर लोग हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, हमको कोर्स करेक्ट करने की आवश्यकता है। क्या देश में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की होनी चाहिए, इसका भार आप आम आदमी पे डालोगे, साइंटिस्ट पे डालोगे, या फिर जो ये इतने ज्यादा पैसे वाले लोग हैं जिनको समझ नहीं आता कि अपना पैसा कहाँ खर्चे, तंग आके 15-15 करोड़ की घड़ियां पहन के क्रिकेट खेल रहे होते हैं? क्या हमें इन पर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए कि आप थोड़ा सा अपनी जो अर्निंग है इसका टैक्स के रूप में दीजिए और हम इसको यूज करेंगे देश में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को और ज्यादा डेवलप करने में? और जो आइडिया यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि कोई रेवोल्यूशनरी आइडिया है कि दुनिया में आज से पहले कुछ ऐसा हुआ ही नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं। दुनिया की जो रिचेस्ट स्पोर्टिंग लीग्स है, उसमें नंबर 1 पे है यूएसए की एनएफएल, नेशनल फुटबॉल लीग। इसका जो रेवेन्यू है $18 बिलियन है। नंबर 2 पे आती है इंडियन प्रीमियर लीग, फिर ऑफ कोर्स मेजर बास्केटबॉल लीग है, फिर नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन है, फिर ऑफ कोर्स इंग्लिश प्रीमियर लीग जहां पर मैनचेस्टर यूनाइटेड, लिवरपूल वगैरह खेलते हैं। मैं आपको ये बता दूं, साल 2015 से लेकर 2017 में यूएसए में एक बहुत ही बड़ा निर्णय लिया गया। एनएफएल का जो टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस है ये छीन लिया गया था और एनएफएल को भी बोला गया तुम भी अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स दोगे। इधर आप देख पाओगे, साल 2017 का आपको आर्टिकल दिखा रहा हूं। सेनेट बिल स्ट्रिप्स एनएफएल अदर स्पोर्ट्स लीग, ना सिर्फ एनएफएल, उसके अलावा यूएसए में बाकी भी और जो इनकी स्पोर्ट्स लीग है, उनका जो टैक्स एग्जेम्प्ट का स्टेटस था ना, वो छीन लिया गया था। और ये काम किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। ट्रंप के बारे में मैं एक बात बोलूंगा, काफी प्रैक्टिकल है। ट्रंप ने ये बात बहुत लंबे समय से कही थी कि ये सारी स्पोर्ट्स लीग अंधा पैसा कमा रही है। इनके प्लेयर्स को देखो, क्या लग्जूरियस गाड़ियों में घूमते हैं, इनके बंगले हैं, इनके पास इतना पैसा है। इनसे टैक्स नहीं लोगे तो किससे लोगे? और इधर मैं कहूंगा कि ट्रंप के आइडिया को हम लोग कॉपी कर सकते हैं। जिस तरीके से 2017 में ट्रंप के अंडर एनएफएल का टैक्स एग्जेम्प्ट स्टेटस हटाया गया था, आई थिंक अब टाइम आ चुका है। आईपीएल में भी कुछ ना कुछ हमको ये करना होगा, ऐसा जानता हूं। इससे आईपीएल ओनर्स खुश नहीं होंगे, काफी लोग एक कमेंट करेंगे कि नहीं ये खराब है। मगर हमारे देश में देखिए, कहीं ना कहीं टैक्स को लेकर इक्वालिटी लानी होगी। ये तो ठीक नहीं है कि एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का आदमी अपने परिवार के लिए एसी लेने के लिए जाए, उसको बोलो कि 10-15 हजार रुपए और दो टैक्स के नाम पर, और दूसरी तरफ आईपीएल टैक्स एग्जेम्प्ट हो। ये सही नहीं है और अब देश के प्रोफेसर्स भी ये बात रेज कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि जो ये मयंक श्रीवास्तव जी का आइडिया है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या फिर आप मानते हैं कि नहीं, आईपीएल को बिना टैक्स का रहने दो? मैं थोड़ा चाहता हूं कि अगली बार 25-30 करोड़ की घड़ियां पहन के भी लोग खेल रहे हो, वो देखने में अच्छा लगता है। और रही बात एसी की, मैं दे दूंगा थोड़ा सा और वहाँ पे टैक्स कोई दिक्कत नहीं है। तो लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ऑफ कोर्स मजाक कर रहा हूँ। आपका यहाँ पे व्यू पॉइंट कुछ और भी हो सकता है कि आईपीएल को और ग्रो होता हुआ आप देखना चाहते हैं, टैक्स लगाओ मगर कुछ साल रुक कर लगा देना। आपके यहाँ पे थॉट्स हो सकते हैं, शेयर करिएगा। वी आर ओपन टू ऑल काइंड ऑफ थॉट्स। आप इसके फॉर हैं, अगेंस्ट है, लिखिएगा अपनी आर्ग्यूमेंट्स कमेंट सेक्शन में। मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। देखिए, करियर 247 मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज। ऑलरेडी आपने देखा होगा कि हमारे एक्सिस बैंक प्रोग्राम के अंडर कई लोगों को ऑफर लेटर प्राप्त हो चुका है एक्सिस बैंक डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट के लिए। और अब पहली बार करियर 247 आपके लिए लेके आया है हमारा फ्लैगशिप डेटा साइंस कोर्स विद जेनरेटिव एआई। आज के समय मार्केट में कोई भी कंपनी ऐसा कोर्स ऑफर नहीं कर रही जहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। आप यूजुअली डेटा साइंस का कोर्स परचेज करेंगे, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस आपको पकड़ा दी जाएंगी, मगर यहां पे आपको मिलती है लाइव क्लासेस। वर्ल्ड रेनाउंड टीचर्स, फॉर एग्जांपल दीपायन सरकार सर, ये आपको पढ़ा रहे होंगे। ये बाय द वे काम कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एज एन एआई एडवाइजर। और करियर 247 के डेटा साइंस कोर्स को कंप्लीट करके आप बिल्कुल आराम से 7 to 9 लाख पर एनम की जॉब लैंड कर सकते हैं। दैट इज वेरी मच पॉसिबल। और अगर आपका सवाल यह है कि अगर आप एक डेटा साइंटिस्ट बन गए तो आप काम कहाँ करोगे, किस इंडस्ट्री में काम करोगे,
हर जगह आपके लिए दरवाजे खुले होंगे, चाहे एफएमसीजी सेक्टर हो या फिर फार्मा सेक्टर हो, आप गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं। इवन करियर 247 में मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने बहुत सारे डेटा साइंटिस्ट हायर कर रखे हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स डेटा साइंटिस्ट्स। इनकी डिमांड बढ़ती जा रही है और आपको करना क्या है? अभी भी आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। आप सिंपली क्या करिए, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी कमेंट सेक्शन में आपको जाना है और यहां पे आपको लिंक मिल जाएगा बिल्ड योर करियर विद इंडियाज फर्स्ट डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग जेन एआई कोर्स। इस लिंक पर करिए क्लिक। यहाँ पे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, फोन नंबर और ऑब्वियसली यहाँ पे कोड डालिएगा PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड रेट पर ये कोर्स ऑफर हो। कोड आप अगर नहीं डालेंगे तो जो भी आपको प्राइस ऑफर किया जाएगा इट विल बी एलिवेटेड। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए यूज द कोड PD10। हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। और अगर आप खुद को देखते हैं एज ए डेटा साइंटिस्ट इन द फ्यूचर, देन यू कैन स्टार्ट विद करियर 247 डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग विद जनरेटिव एआई कोर्स। ऐसा कोर्स आपको वैसे मार्केट में मिलेगा नहीं, विद लाइव क्लासेस और साथ में आपको वेरियस और टूल्स भी मिलेंगे। और बाय द वे, इस कोर्स से रिलेटेड और जानकारी मैं वेरियस और वीडियोस में आपको देता रहूंगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, यूज द कोड PD10 एंड गेट इन कॉन्टैक्ट विद द करियर 247 कंसल्टेंट। और इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई भाई। ये तो भाई देर है दुरुस्त है, अच्छी बात की है सर ने कि साफ ज़ाहिर है कि भाई जो जहाँ पर इतना पैसा जनरेट होता है वहाँ पर तो टैक्स लाजमी हो। और पैसे का भंडार है, जहाँ पर बात ही भाई साहब करोड़ों से होती है। हाँ। अरबों करोड़ों। पूरे आर्टिकल में तो कुछ चीजें सर ने बताई है ना, आदि बताई है वो। जैसे फिर उसने आगे ये भी एक्सप्लेन किया है कि जब पैसे की सर्कुलेशन एक बराबरी पे नहीं ना होती, फिर खराबियाँ होती हैं। जैसे तारक भाई हमेशा कहते हैं कि हम सारा फोकस हमारे क्रिकेट पे होता है, यही पैसा अब डिवाइड करके दूसरी गेम्स पे करें ना, तो कम से कम दूसरी गेम्स का भी मोराल बुलंद होता। लेकिन एक चीज है कि क्रिकेट पैसा कमाती भी है। अब नहीं, मेरी बात सुनो, अब वो कमाया उसने 2024 और 25 की बिड, जो मतलब जो शेयर खरीदते हैं 50,000 करोड़ के IPL के जो ऑनर है या इन्वेस्टर है उन्होंने खरीदे हैं, ठीक है। 12 से 13,000 करोड़ रुपया पर साल वो कमाते हैं। वो पैसा सीधा जाता है BCCI को, भारत क्रिकेट काउंसिल, जो उनका बोर्ड जो बोर्ड भी है, ठीक है ना। मेन चीज उसमें ये भी है कि जब IPL में से इतना पैसा आ रहा है, उस पर टैक्स भी नहीं है। और मजे की बात है, जो उसकी मुकम्मल रकम होती है ना, आपका बैलेंस शीट बनता है कि हमने इतनी बचत आई है, आप वो काउंट करते हो। कैसे आए, क्यों आए, वो नहीं करते। यानी कि इससे भी करप्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं। यार पता है क्या बात है, बढ़ते हैं भाई, बढ़ते जो सीधी सी बात है। करप्शन के भी चांसेस बढ़ते हैं। और भाई मुद्दा तो ये है कि भाई हर जो जरूरत की चीज, दही, दूध और दही पे जो टैक्स लगा हुआ, GST, एजुकेशन पे लगा हुआ है, मेडिसिन के ऊपर लगा हुआ है, जिन चीजों पर बिल्कुल वो फ्री होना चाहिए उनके ऊपर लगा हुआ है। मेडिकल इसके ऊपर तो भाई लाजमी लगना चाहिए। सबसे बड़ी बात, मैं हैरान इसलिए हुआ, यूसुफ भाई ने भी सारा हिलाया, 2-3 दफा अप एंड डाउन किया। यानी कि अच्छा मैच हो, इवन बुरा मैच हो, फर्क नहीं पड़ता। यानी कि IPL का हर एक मैच 120 करोड़ रुपए में पड़ता है। ऐसे ही है इससे बड़ी क्या बात है। तो फिर इनको टैक्स देने में क्या आ रहा है? ये होना देना चाहिए भाई, टैक्स देना चाहिए। सरकार लगाएगी तो देना पड़ेगा। वही और ना। बाकी भी बात ये कि साफ ज़ाहिर है कि भाई रिसर्च के ऊपर ना देखा जाए तो भाई सबसे ज्यादा खर्चा इस चीज के ऊपर होता है, साइंस के पे ऊपर। बहुत कुछ, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, चाहे वो मेडिकल में हो, चाहे जिस भी शोबे में हो। भाई आप जब नई चीजें खोजते हैं ना, आपको हर एक वसाइल दरकार होता है जो आपको पता नहीं कितनी बार फेलियर का सामना करना पड़ता है। 1000 बार फेलियर का सामना करके फिर जाके अब ये देखिए ना, 12 से 13,000 करोड़ रुपया IPL के एक सीजन से BCCI कमाता है। और उसके अलावा जो दूसरे टूर्नामेंट्स या उसके अंदर नेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उनसे वो कितना कमाता होगा? अनगिनत, ऐसे ही है, अनगिनत कमाता होगा भाई जितने पैसे कमाते हैं। ये तो मतलब नहीं है कि भाई रेडी वालों से ले लिया, आम मजदूरों से टैक्स जो है वो ले लिया, और इतनी माफिया बड़ी जो है लीग से इतने नहीं बड़े जो बड़े बड़े मैं तारिक साहब को 20वीं दफा कहता हूँ, यकूब साहब से भी, मेरी यकूब भाई से भी ये बात होती है। ये कहते हैं ना, बात पॉलिटिक्स में आगे इंटर एक बात टच कर रहा हूँ, ये पॉलिटिशियन ये कर गए, ये इमरान नवाज मोदी साहब ये कर गए। भाई कंट्रीज को चलाते ही बिजनेस, ऐसी बात मैं मानते ही नहीं हूँ। आप जो मुझे मैंने ना एक सियासतदान वो ये रिपोर्ट आई थी जो पिछला जनरल इलेक्शन आई थिंक 2018 में हुआ था इंडिया का,
गालिबन 18 में के 19 में 19 में मेरे ख्याल। 19 में हुआ था ना। 19 में। तो महाराष्ट्र में जो इलेक्शन हुआ था ना, उस पे हर एक सीट पे 250 करोड़ रुपया इन्वेस्ट हुआ था एक महाराष्ट्र में। तो पता नहीं इसमें कितनी सीट्स होंगे, एमएलए, लोकसभा, राज्यसभा, यार पैसे- यानी कि इतनी सर्कुलेशन होती है। बात कहने की ये है कि सारे माफियाज बैठते हैं जो बंदों पे इन्वेस्ट करते होते हैं भाई, ये बात करते हैं भाई, बिल्कुल करते हैं। उनको अपने काम में निकलवाने थे, लेकिन भाई अच्छी चीज है, टैक्स होना चाहिए। टैक्स की वजह से भाई साहब कंट्री चलता पैसा है, रेल पेल करेगा और भाई यही पैसा सर्कल कल को करेगा। भाई साहब एजुकेशन और रिसर्च पे लगेगा तो भाई कंट्री को फायदा होगा, जहाँ पर जरूरी है। जरूरी है। तो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया था आइडिया। वैसे आज मुझे ना एक याद आई, एक वो एक था बंदा जो राजीव नाम था मेरे ख्याल में, आपने भी शायद उनकी वीडियो देखी होगी। वो जो इथेनॉल की बात करते थे, वो आज से 10-12 साल राजीव पहले दीक्षित, इस तरह का कुछ नाम था। हाँ वो आयुर्वेद हाँ, एलोपैथी के डॉक्टर थे। डॉक्टर भी थे, और वो मतलब बहुत नॉलेज था उनका। हाँ, टैक्स के ऊपर भी आयुर्वेद उन्होंने- मुतल्लिक टैक्स के ऊपर भी उन्होंने बड़ी बातें की थी। ऐसी तो बात। आज मुझे वो याद आ गए, प्रोफेसर जी को देख के मुझे कसम से वो याद है। वो बंदा कोई अलग ही लेवल था। वो कमाल के। अच्छा, और देखिए मैं ना- कहता हूँ अगर उन जैसा बंदा रहता ना, तो आज 10 साल में अगर वो उनकी बातों पे अमल किया जाता तो इंडिया का लेवल अलग होता। अच्छा, बहुत ज्यादा बात वो अलग है। बात कितनी टचेबल इसलिए हो रही है कि दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत है, ऐसे ही और आदमी भी गालिबन 5वीं चौथे नंबर पे है। इजराइल इनके मुकाबले में मतलब ना पूरी फोर्स दुनिया में- हर चीज से, मतलब फोर्स आबादी के लिहाज से कम है, कम है हर मामले में। लेकिन वो आगे क्यों है पूरे दुनिया पे गालिब? Research- दो चीजें, research ज्यादा रिसर्च लिखते हैं। एंड एजुकेशन। ऐसे ही है बिल्कुल दुनिया सर में सही कह रहे सबसे हैं। ज्यादा- अगर ये 40% अगर पिछले 18 छोड़ो 8-10 साल में 40% टैक्स लगा होता ना, तो सोचो इनकी जो रिसर्च है और जो इनकी यूनिवर्सिटीज है वो कहां से कहां पहुंचे, उसमें से कैसे कैसे हीरे निकल के आते हैं। ऐसे ही बात ये बात है। चलें जी, सही है भाई। अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।